नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो साथियों, सभी को पता है कि हम आजकल क्या देख रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं क्लास 12 का मॉडल पेपर। ओके, सभी प्रकार के मॉडल पेपर देख लेंगे साथियों, और सभी प्रकार के जो भी मॉडल पेपर रहेंगे उन सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हिंदी का रहे, हिंदी साहित्य का रहे, हिंदी अनिवार्य का, चाहे राजनीतिक विज्ञान का, चाहे अर्थशास्त्र का, अन्य विषय का रहे, सभी क्लासों यानी कि सभी विषयों का आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप खोलकर डायरेक्ट उसको देख सकते हो। प्ले लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी साथियों, उसके उसको भी खोलकर पूरी मॉडल पेपर देख सकते हो साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी जितने भी मॉडल पेपर रहेंगे सभी क्लासें के आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे। और पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी आपको ज्वाइन मिल जाएगी साथियों। 1 नवंबर से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करने की तैयारी शुरू कर दी साथियों। ओके, तो देखो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से आपके मॉडल पेपर आते हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 के 2024-25 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करवानी शुरू कर दी है साथियों। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। क्लास 12 है। पूर्णांक सभी को पता है, 80 नंबर का पूर्णांक आता है। क्लियर हुआ? 20 नंबर का आपको क्या जाता है, आपके आ जाता है वो शतरंग कहते हैं साथियों। ओके, तो लेकिन ये अर्धवार्षिक है, इसलिए चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। देखो साथियों, खंड आपके अवध से आते हैं। उनमें से खंड है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि अवध से तो पहले प्रश्न देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए, रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की क्रांति, यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो सभी को पता है। राजनीति विज्ञान है लेकिन फिर भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रूस की क्रांति इतिहास से संबंधित राजनीति विज्ञान है। तो 1917 में कब हुआ था साथियों? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी मेरे साथियों? यूरोप का संघ है, उसकी संघ की स्थापना की गई, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो यूरोप की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों 1992। लेकिन यदि 1992 आपके आता है तो करना है, अन्यथा आपको 1993 करना है। ओके, यदि आपके अवसद वाले में 1992 आता है तो 1992 करना है, 1993 आ जाए तो 1993 आपको करना है साथियों। लेकिन आपके इस प्रकार से यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई, एक पंक्ति में उत्तर दो, तो आपको 1992 करना है, या फिर 1993 आप कर सकते हो, लेकिन 1992 अभी तक मान्य है। ओके, लेकिन आप 1993 भी कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों। गलत गलत कतई नहीं होगा। अगला है कि दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, यानी कि दक्षिण एशिया की बात करें हम तो उसके अंदर दक्षिण एशिया में तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? उसका नाम हो जाएगा भारत। भारत कौन से एशिया में आता है? एशिया में आता है, लेकिन एशिया द्वीप के अंदर आता है, लेकिन गोंद उत्तर पूर्व में है कि तो दक्षिण पूर्व के दक्षिण के अंदर हमारा भारत स्थित है मेरे साथियों, दक्षिण एशिया के अंदर। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र दिवस का नाम कब मनाया जाता है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये करंट अफेयर की तरफ से क्वेश्चन है। ओके, तो ये तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। सबको पता रहना चाहिए कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी। किससे संबंधित क्वेश्चन है? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। जैविक हथियार की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी प्यारे साथियों? तो वह हुई थी 1972 को। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1972 की जैविक की संधि हुई थी प्यारे साथियों। अगला हो जाएगा कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो ये किससे संबंधित है? तो ये भी करेंट अफेयर से संबंधित है। किससे? करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस बाहर का एग्जाम देगी साथ ही इस बार, लेकिन आपने करंट अफेयर सुना होगा। बहुत इंपोर्टेंट सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या था? ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्ष बर्ट लैंड रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो ये हुई थी मेरे पहले साथियों 1987 को। कब हुई थी? 1987 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कब हुई थी? ये भी आपके सामने करंट अफेयर्स का संबंध क्वेश्चन है। देखो साथियों, 8 से लेकर 12 तक का जो भी जीके होता है उससे करंट अफेयर्स बनता है सारे। क्लियर हुआ? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रत्येक बैठक हुई थी, ये हुई थी 2001 में। किसमें हुई थी? 2001 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी मेरे साथी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ? क्या जो शिमला का समझौता हुआ था मेरे पैसे साथी, ओके, उसके युद्ध चल रहा था। ओके, युद्ध चल रहा था शिमला शिमला के अंदर। तो उसका जो समझौता में मेरे पैसे साथी कब होता है, कि कौन से सन के अंतर्गत उसका जो समझौता होता हुआ था मेरे पैसे? तो वो हुआ था 1972 के अंदर। कब हुआ था? 1972 के अंदर शिमला का समझौता हो गया था मेरे साथी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम और कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था, कि जो कांग्रेस सरकार है उसका सर्वप्रथम कौन से राज्य में गठन किया गया था? कि गठबंधन की सरकार होती है वो सरकार बनी थी साथी में। तो वो किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी केरल के अंदर। कौन से राज्य में? केरल के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो वर्तमान के अंदर देवली उनियारा, कहाँ से? देवली उनिवारा से नरेश मीणा का पलड़ा भारी है। नरेश मीणा का पलड़ा भारी है साथी, वहां से वो जीतेगा 100%। और दौसा से कौन जीतेगा? दौसा से मेरा भाई बताइए, जगमोहन जीतेगा क्या? जगमोहन जी। देखते हैं साथी क्या होगा क्या नहीं होता है। अगला है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि जो नीति आयोग होता है वो भी बहुत बड़ा नीति आयोग है। ओके, तो कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों? 2015 के अंदर। 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी मेरे साथियों।
अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष क्या हुआ, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आए सारे। भारत पाक के मध्य कारगिल का संघर्ष हुआ था तो कौन सी संघ के अंतर्गत हुआ था साथियों? तो हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? सभी को पता है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था साथियों? इंदिरा गांधी ने इसका नारा दिया था। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियार है लेकिन ये किसी साइंटिस्ट क्वेश्चन है, ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। ओके, तो पेरियार के नाम से जाना जाता है ईवी रामस्वामी नायकर को। किसको? ईवी रामस्वामी नायकर को जाना जाता है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो मंडल आयोग की बात करें तो उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल संभालने वाला, उसका अध्यक्ष कौन था मेरे प्यारे साथियों? तो वो था बिंदेश्वरी प्रसाद। क्या नाम था? बिंदेश्वरी प्रसाद होता है। होता नहीं है, उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों। अगला है कि पंजाबी भाषा की साहित्य पत्रिका पत्रिका नागमणि का संपादकर्ता कौन है? पंजाबी भाषा की साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादक कौन, क्या नाम है? तो देखो साथियों, मुझे कंटेक्स्ट तो याद नहीं है कि मुझे याद भी नहीं आ रहा और याद भी नहीं था इसका, शायद मेरे हिसाब से अमृता प्रीतम हो सकता है। ओके, एक बार इसका बुक में देखना, उसमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना साथियों कि इसका आंसर बिल्कुल सही है क्या। पीडीएफ प्राप्त करना है आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आंसर की आपको इसकी आंसर की चाहिए कि मतलब ये जो आंसर की भी वर्तमान में बता रहा हूँ, यदि वो चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने रिक्त स्थान वाले। ओके, तो पहला है कि 1988 में भारत में परमाणु निरीक्षण किया गया था। ओके, क्या 1988 में यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में परमाणु निरीक्षण कब किया गया था? 1988 का ना लेना, आपसे ये पूछ लिया 1988 में भारत ने में परमाणु परीक्षण यानी कि कहाँ पर किया गया था साथियों? तो 1988 इंडिया कंडक्टेड, इंग्लिश में तो कंफ्यूज इंग्लिश को हटा देते हैं, कोई दिक्कत बाद में। आरबीएससी वैसे भी आरबीएससी स्टूडेंट है हम। ओके, यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। चलो, 1988 में भारत में परमाणु निरीक्षण किया गया था साथियों, राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण के अंतर्गत किया था वैसा है। ओके, याद रखना है। अगला अरे भाई ऐसे मत करो। तो चलो है गया सेट वापस का वापस। तो दूसरा ये परमाणु अप्रसार संधि में हुई थी, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि कौन सी सन के अंतर्गत होती है? मेरे परिषद 1970 के अंतर्गत हुई थी। अगला है कि चिले में नामक मूलवासी रहते हैं, इसका इंग्लिश नहीं है। ओके, चिले में नामक मूलवासी रहते हैं, यानी कि कहाँ पर रहते हैं? तो सबको पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर रहते हैं। यूरोपीय जाति रहती है सारे, यानी कि चिले में कौन सी जाति रहती है? मूलवासी रहती है, तो यूरोपियन। ओके, यूरोपीय जाति रहती है यहाँ पर। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी मेरे पहले साथियों, कब चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी 1951 और 1956 तक। 1951 से लेकर 6 के बीच में, 6 साल तक उसको चला, 5 वर्ष तक चलाई गई थी मेरे साथियों। ओके, अगला है कि जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो उनको सबको पता रहना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उसका नाम है साथियों। अगला है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से अपना संबंध रखता है? उसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि सप्तदलीय गठबंधन है का संबंध कौन से देश से है? यानी कि जो सप्तदलीय होते हैं, सप्तदलीय कोई सरकार होगी, अगर गठबंधन सरकार थी तो संबंध किस देश से है मेरे साथ? तो इसका संबंध हो जाएगा आपके सामने नेपोलियन से। किससे है? नेपोलियन से। अगला क्वेश्चन अति लघु प्रश्न आ गया आपके सामने, एक पंक्ति में क्वेश्चन आपको उत्तर देना ही। ओके, एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। तो देखो सर, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक? ओके, तो बर्लिन की दीवार ये किसका प्रतीक थी? तो वो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया का, किसका? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया का प्रतीक थी। आगे आए कि लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ओके, अगला है कि सुरक्षा का, देखो साथ एक चीज बता दो आपको, जो सीसी आता है, सीसी यानी कि जो बोलने वाले शब्द होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं इधर, वो आपको चालू करना है, ताकि मैं जो भी शब्द बोलूँ आपके सामने दिखाई दे और नीचे आपको पता चल सके। ओके, हाँ, ओके, सीसी चालू करके आपको उसको बताना है। क्लियर हुआ? ताकि आपको उसको पता चल सके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सुरक्षा बुनियादी का अर्थ क्या है? क्या है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ? क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था। हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था। ओके, यदि किसी प्रकार की आपको हानि हो जाए तो उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी व्यवस्था भी करती है साथ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक सुधारों की हुई, यानी कि भारत में नई आर्थिक सुधारों क्या कब हुई थी? यानी कि जो भारत में नई आर्थिक सुधारों की जो संधि कुछ व्यवस्था हुई थी, कौन से सन के अंतर्गत हुई थी मेरे साथियों? 1990 के अंतर्गत हुई थी। 1990 नहीं, ये यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर का कि साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा है उससे आप क्या समझते हैं? परिभाषा आपको बतानी है, उसकी परिभाषा लिखने के लिए आपको याद करना होगा। तो वो मेरे पहले साथ वे संसाधन जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वे संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसके गाँव के अंदर क्या कहते हैं? गाँव के अंदर कहते हैं क्लोजर। गाँव के अंदर क्लोजर कहते हैं उसको। वो एक ये जरूर नहीं कि एक मालिक का उसको अधिकार नहीं रहता है, पूरे गांव वालों का उस पर अधिकार रहता है, यानी कि वह संपत्ति जिस पर पूरे गांव वाले या फिर पूरे समुदाय को उस पर अधिकार होता है, उसका क्या कहते हैं? साझी संपदा कहते हैं करना है। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है, 1 नंबर आपके सामने पक्का हो जाएगा मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध कब, यानी कि जो भारत और चीन के युद्ध हुआ था मेरे साथ तो कब हुआ था? कौन से सन के अंतर्गत हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 29 नवंबर 1962 तक हुआ था।
20 अक्टूबर और 1962, इधर भी 1962, और इधर आएगा आपको नवंबर। कितना हो गया? एक एक 10 इस प्रकार से हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन होता है, उससे आप क्या समझते हैं परेशानी? तो नियोजन आपको बताना है कि नियोजन उद्देश्यों का निर्माण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्य विधि को विकसित करना है। देखो साथियों, नियोजन उद्देश्य यानी कि नियोजन से हम ये समझते हैं कि किसी उद्देश्य को लेकर हम उस पर कार्य करते हैं तथा उन उद्देश्यों से प्राप्ति के लिए हमें जो विधि विकसित करते हैं, यानी कि उस कार्य को करने के लिए जो विधि विकसित करते हैं उसको नियोजन कहते हैं। यानी कि देखो दोबारा सुनो, नियोजन वह प्रक्रिया मेरे भाई साथियों जिसके जिन उद्देश्यों को हम पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं, उस कार्य को समुचित कार्य के द्वारा पूरा करते हैं, फिर विकसित करते हैं, उस कार्य को नियोजन करेंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना, आपके सामने 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला है कि आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? देखो साथियों, मुझे इसका उत्तर मिला नहीं, इसलिए आपने किताब में देखना ही, तो उसको पूरा करना है। ये मत समझना कि जो क्वेश्चन नहीं आया तो हमारे जो अध्यापक है वो खराब है, हमारे सर खराब है, हम बताते नहीं है। देखो साथियों, ये जरूर नहीं है कि टीचर हर अध्यापक हर सर को हर के अंदर मोटिवेट यानी कि पूरा कंप्लीट आ सके, जरूर नहीं है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि आंसू का पूरा नाम बताना है आपको। तो आंसू का पूरा नाम है मेरे पास है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ओके, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का मतलब है कि जो असम की कोई जूनियर संगठन है। ओके, क्या है? असम के जो विद्यार्थियों का संगठन है उसे कहते हैं। ओके, आंसू का यह मतलब होता है। ओके, अब देखो एग्जाम के अंदर आपके सामने आंसू इस प्रकार से गा सकते हैं, इस प्रकार से गा सकते हैं, ASU। ओके, एच आपको नहीं लिखना है वरना गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर पे मेरे पास आते हैं 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो देखो एक बार उसका डायग्राम आपकी किताब बुक के अंदर मिलेगा। ओके, उसको देखना है कितनी मिली थी। ओके, ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? ये आपके जीके संबंधित क्वेश्चन से आते हैं। अब एक खंड देखेंगे हम, तो लगभग 50 सीमा यानी कि आपकी इसकी आपको 50 सीमा लिखनी है, लेकिन मैं आपको 10-15 से बताऊंगा क्योंकि उसका हिंट दूंगा कि इस प्रकार से इसका उत्तर बताएगा मेरे साथियों। तो भारत चीन सहयोगी के कोई 2 बिंदु आपको लिखना है। ओके, तो इसको आपको लिखना है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाइयां होती है? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन ए डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान? ओके, तो उत्तर है कि पाकिस्तान में आरंभ में सैन्य शक्ति पर नागरिक प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। सैन्य शक्ति यानी कि इसकी जो सेना होती है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ओके, पाकिस्तान की सामाजिक व्यवस्था में भूस्वामियों क्या है? भूस्वामियों, कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं तथा सेना का दबदबा है। ओके, और अवसर मिलते ही सैनिक शक्ति नागरिक प्रशासन प्रभाव हो जाती है, प्रभाव वो हो जाते हैं कि आकर्षित हो जाते हैं पहले साथ। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन से आप क्या समझते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन। ओके, विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक नियमों से संबंधित क्या है? आंतरिक रूप स्थापन है, ये किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार से ये संबंध रखता है। ओके, इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करता है कि इसके सदस्यों के बीच व्यापार यथासंभव सुचारू पुनर्निर्माणित और स्वतंत्र रूप से प्रभावित होता है। न्यूजीलैंड 1985 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। कब हुआ था न्यूजीलैंड विश्व व्यापार में? कब हुआ था? 1995 के अंदर शामिल होते पहले विद्यार्थियों, क्योंकि जब इसे 1947 में गठित टैरिफ और व्यापार संगठन का सामान्य समझौते की जगह ले लिया गया था। किसकी जगह ले लिया गया था? इसको टैरिफ और व्यापार संगठन के सामान्य समझौते की जगह ले लिया गया था। किसको ले लिया गया था? WTO को। ओके, याद रखना। डब्ल्यू यानी कि आपसे पूछ लेगा कि विश्व व्यापार संगठन की फुल फॉर्म क्या है? सर WTO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व व्यापार संगठन है पहले। क्लियर हुआ? अगला है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति यानी कि आईडीपी क्या है? आईडीपी वह व्यक्ति होता है, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति तो वह व्यक्ति होता है जिसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई व्यक्ति है उसको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तानाशाही सरकार होता है इनसे। ओके, लेकिन तानाशाही सरकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हो रही है इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की बात। लेकिन वह अपने देश की सीमाओं के भीतर ही रहता है, यानी कि वो अपने देश की घर अपने देश की सीमाओं के अंदर रहता है, फिर भी उसको अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है पहले साथियों। उन्हें अक्सर शरणार्थी कहा जाता है। क्लियर हुआ? हालांकि वे शरणार्थी की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो कानून के अंतर्गत नहीं आते परेशान, वो बाहर रहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति आपका यदि आप मानो यदि आपको कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हो, कोई दूसरा व्यक्ति और अपने शरण में शरणार्थी दे देता है तो उसको कहते हैं शरणार्थी कहते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में नहीं आता था। पहले की बात है विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं आप। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? पास आते प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था मेरे पैसे साथ, और इसका उद्देश्य भी इसमें जानेंगे। तो पर्यावरण तथा अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक नया खाका पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। ओके ओके, इसको ये कहते हैं, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 14 जून 1942 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अब देखो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो 14 जून को किया जाता है। कब से किया जाता है? 14 जून 1942 को इसका आयोजित हुआ था, और 26 से 14 जून को क्या मनाया जाता है? प्रथम विश्व ये मनाया जाता है, पृथ्वी सम्मेलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन मेरे साथी हैं कि नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत क्यों मानते हैं? इसका कोई 2 उदाहरण आपको बताना है, कारण बताना, उदाहरण नहीं बताना है। ओके,
तो विदेश नीति के संचालक और स्वतंत्रता का एक अनिवार्य सांकेतिक इसलिए हम मानते हैं क्योंकि उनका विचार था कि अपने देश से अपने विदेश नीति का संचालन वही देश करता है जो स्वतंत्र होता है। यानी कि जैसे हमारा भारत देश है तो विदेशी नीति का संचालन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये हमारा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। ओके, इसके विपरीत एक गुलाम देश ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, नहीं कर सकता है मेरे प्यारे साथियों। आजादी से पूर्व भारत की विदेश नीति अंग्रेजी सरकार के हाथों में हुआ करती थी। विदेश नीति किसके हाथों में रहा करती थी? भारत की। तो ये अंग्रेजों के हाथों में रहा करते थे मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको मेरे प्यारे साथी। अब देखो अगली क्वेश्चन कहां से आ गया। अभी तो बात हो रही थी उद्देश्य के बारे में। 3 उद्देश्य है कि नेहरू की विदेशी नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से: कड़ी मेहनत से अर्जित संप्रभुता को बनाए रखना, क्लियर हुआ, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखो साथियों, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। देखो साथियों, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे और आप सोचे कि हमारे सर ने बताया था इसलिए हम उसको याद कर लेते, लेकिन याद नहीं किया। देखो साथियों, मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा 12वीं क्लास में पास होने के लिए, क्योंकि यदि आप मेरी क्लास में रोजाना कंटेंट देखोगे तो आप बिल्कुल अच्छे पास होंगे। मैं आपको अर्धवार्षिक जो अभी अर्धवार्षिक आपकी आने वाली है उसके मैं 2 सेट आपको बताऊंगा। वार्षिक आएगी तो वार्षिक के लगभग मैं आपको 4 सेट बता दूंगा साथ। ये वार्षिक इंपोर्टेंट होती है, अर्धवार्षिक आपके 17 के लेकर इसको लगवाई जाती है साथियों, वरना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। वार्षिक क्योंकि बोर्ड होती है तो बोर्ड में 4-5 सेट आपके होनी जरूरी है। इसलिए एक चीज आपको बता दूं मैं आपको, जो आपके वो क्या चलती है पासबुक है, पासबुक के साथ कुछ अन्य प्रकार की जो चीजें आती है वो आपको लेकर बैठना है ताकि उससे भी आप अच्छी प्रकार से 90+ बना सको साथी। देखो साथी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले होते हैं जो अपनी मेहनत में जी जान लगा देते हैं। ओके, इसलिए सभी से निवेदन है कि आप भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। किसी के बारे में ये न सोचे कि वो पढ़ाई नहीं कराए, फलाना नहीं कराए तो हम भी नहीं करें, एक वो पास हो जाएगा तो हम भी पास। देखो साथी, पास होना बिल्कुल सरल है क्योंकि हर विषय में 13 नंबर लाना है, तो बहुत सारे 13 नंबर लाते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं लाते, लेकिन ज्यादातर पास हो जाते हैं। ओके, तो हमको पास नहीं होना है, हमको कितने बनाने हैं? हमको 90+ बनाना है साथी। 90+ का उद्देश्य लेकर चलो, सुबह उठो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ओके, मुझे पता है मेरी आत्मा जानती थी पढ़ाई करने के लिए कितना मेहनत करता था मैं भी, लेकिन नो करने लग गया। लेकिन आपके सामने आज यूट्यूब चैनल तो खोल के बैठ गया हूँ ना साथी। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ओके, आगे चलते हैं, चलो बात करते हैं, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन आते हैं मिलान करना। देखो साथी, मिलान में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मिलान आपको करना है, क्लियर हुआ? तो करते हैं इसका मिलान, चलो देख लेते हैं। चरण सिंह का इसमें हो जाएगा साथी, किसान से संबंधित। ओके, किसान थे वो साथी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो योजना के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। और पीसी मालावास, तो इसके बारे में बात करें तो सरकारी डेयरी और वर्गीकृत सूर्यत उद्योग, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो गलत हो जाए तो माफ करना, इसमें 2 तो सही हो जाएगा बिल्कुल, और 1-2 कठिन गलत यदि हो जाए तो मुझे बताना साथी, मैं कमेंट पोस्ट कर दूंगा और फिर टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का मेरे प्यारे साथियों, कि गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई नॉन कांग्रेस? ओके, तो इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी की बात चल रही है, चलो चलो करते हैं। इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी उन्हें कांग्रेस को गिराने का मौका देते रहे। क्या इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के जो अंदर की गुटबाजी है उन्हें कांग्रेस को गिराने का मौका दे रहे? समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस राजनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। ओके, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। छात्रों द्वारा ये आंदोलन क्यों चलाया गया, कारण स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो बिहार आंदोलन जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था ये, क्योंकि ये एक राजनीतिक आंदोलन था। राजनीतिक यानी कि राजाओं सरकार के खिलाफ आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया। दिग्गज गांधीवादी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है साथ। उसके नेता का नाम था जयप्रकाश नारायण ने किया, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश को किसके नाम से? जेपी के नाम जाना जाता है। इस आंदोलन को जेपी का ये नाम दिया था मेरे साथी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आनंदपुरम शाही प्रस्ताव के विवादास्पद होने के कारण थे। कोई 2 कारणों का उल्लेख करना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप करना है, मुझे मिलाना है इसका आंसर। इसलिए देखो साथी, आपके बुक का क्वेश्चन है, मुझे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी मेहनत करता हूँ आपको मिल जाए। तो बहुत सारे को मिल जाते हैं, बहुत सारे को नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1980 के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए थे, सभी को पता है। इनमें से किन्हीं 2 बदलावों के बारे में आपको लिखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं दूसरा। पहला बदलाव मुझे मिला नहीं, दूसरा बदलाव मुझे मिल गया था। तो दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दों का उठेगा। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जैसे लोहार हो गया, अन्य प्रकार की जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको सबको आरक्षण दिया जाएगा। जो वर्तमान में मीणा है ना, वो किस में आता था? पहले वो आता था अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता था, इसलिए इसको अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल करना, एसटी के अंदर शामिल करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो छोड़ो बात।
अगला क्वेश्चन है कि क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीतिक से देश की जड़ें खोखली होती है? यदि होती है तो आपको उत्तर देना है। तो हाँ, सांप्रदायिकता और जातिगत राजनीतिक से देश की जड़ें खोखली हुई है। तो किस प्रकार से वो, चलो देखते हैं। तो सांप्रदायिकता और जातिगत राजनीति के कारण देश में कई तरह की समस्याएं पैदा हुई है। ओके, सांप्रदायिकता के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना भी खत्म हो चुकी है, और सांप्रदायिकता के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे होते रहते हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और विकास के काम ठप हो जाते हैं। ओके, चलो ये कंप्लीट हो गया, खंड से शुरू हो चुका है। यदि कोई उत्तर पसंद है 100 शब्द आपको लिखना है। मैं आपको बस बताऊंगा, हिंट दूंगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इसका उत्तर इस प्रकार से होने जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब समझते हो, 100-150 शब्द में आपको टाइप करना है, लिखना है। अगर इंग्लिश में राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यूरोपीय संघ का लक्ष्य ऊर्जा, ज्ञान और पूंजी बाजार जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका अनुसरण करना है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि यूरोपीय लोग भी इन संसाधनों को अधिकतम लाभ प्रदान करें। यूरोपीय संघ अपने सियासी स्थानों को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने पर क्या ध्यान केंद्रित कर सका। क्लियर हुआ? चलो देख अगला क्वेश्चन अथवा के अंदर। तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख लिखिए, यानी कि मेंशन द रोल ऑफ यूनिट नेशन इन ए, ये क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म वर्ल्ड। अब देखो इंग्लिश मुझे आते नहीं है, लेकिन फिर भी जो आती है मैं आपको बताकर बोल कर सुना देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करता है। मैत्रीपूर्ण की मित्रता के जैसा व्यवहार करता है, विकसित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कार्य के समन्वय के लिए केंद्र बिंदु बनाना। ओके, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, इसके माध्यम से आप आगे भी कुछ लिख सकते हो। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। चलो देखते हैं। राइट ए नोट एन एसोसिएशन ऑफ सोल। अब देखो मुझे नहीं आता है भाई, आप इसको छोड़ो, ये गलत हो गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई में देशों का संगठन आसियान एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि जो ऐसे पूर्वराष्ट्रीय संगठन है वो किस प्रकार का है, सरकारी संगठन है, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल है। इसकी स्थापना संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। क्लियर हुआ? अथवा में आता है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं उसकी स्थापना का वर्णन आपको करना है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और गतिविधियों, इसके मेल के पत्र, दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्ट में निहित उद्देश्य और सिद्धांत के द्वारा इसको निर्देशित दिए गए हैं। चलो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, जो कुछ दिया गया है। आपके मतानुसार स्वतंत्र निष्पक्ष करवान हेतु तो भारत सरकार के आयोग के कौन कौन से हैं? शायद पूरे 22 क्वेश्चन थे, 18 मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, 17 क्वेश्चन बता दिए, 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। 17 तक तो आपको आंसर की मिल जाएगी और 5 क्वेश्चनों के आपके पर्सन मिल जाएंगे सारे। देखो साथी, आप भी हल किया करो ताकि आपका भी रोटेशन बढ़े, हल करने का तरीका आपको भी। इसलिए चलो कल मिलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, बारे में नंबर पर सुनाई। तो सभी दोस्तों को जय